दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो सिक्योरिटी गार्ड के भयानक अनुभव के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं राकेश हूं और मैं पिछले 5 सालों से इस मॉल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा हूं। इस मॉल में मेरा काफी अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन एक रात ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। ये एक सर्दियों की रात थी। बाहर घना कोहरा था और मॉल की लाइट्स ने उस कोहरे को और भी रहस्यमयी बना दिया था। मॉल बंद हो चुका था और मैं और मेरे साथी गार्ड राजेश रात्रि गश्त पर थे। हमने मॉल की सारी लाइट्स बंद कर दी थीं, सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं। रात के करीब 2 बजे हमें पहली मंजिल पर स्थित एक पुरानी दुकान से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। हम दोनों ने सोचा कि शायद कोई अंदर घुस आया है, इसलिए हमने टॉर्च लेकर उस दुकान की ओर रुख किया। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था। हमने सोचा कि शायद हमारी सुनने में गलती हो गई होगी, लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। राजेश ने दरवाजे के अंदर झांका, लेकिन अंदर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर भी हमारे मन में एक अजीब सा भय था। हमने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखने लगे। तभी अचानक एक पुराना खिलौना जो वहां पड़ा था खुद ब खुद चलने लगा। ये देखकर हमारा दिल जोरों से धड़कने लगा। राजेश ने कहा कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या ये सब हमारा भ्रम है। तभी हमारे पीछे अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा तो एक परछाई सी दिखी जो तेजी से गायब हो गई। राजेश तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन मैं वहीं जड़ हो गया। मेरे पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। कुछ समय बाद मैं हिम्मत जुटाकर वहां से बाहर निकला और सीधा कंट्रोल रूम की ओर भागा। वहां पहुंचते ही मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी और सीसीटीवी कैमरों को चेक करने लगा, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। कैमरों में हमें सिर्फ अपने आप दरवाजा खुलते और बंद होते दिखा, बाकी कुछ भी असामान्य नहीं था। अगले दिन जब मैंने अपने सीनियर को यह सब बताया तो उन्होंने भी इस तरह की घटनाओं के बारे में सुना हुआ था। पता चला कि उस दुकान में पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चा मारा गया था। उस रात के बाद से मैं कभी भी अकेले गश्त पर नहीं जाता। हर बार जब भी मैं उस दुकान के पास से गुजरता हूं, मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। मॉल के अंदर उस रात की घटनाओं ने मुझे सिखाया कि भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी कभी उनमें सच्चाई भी होती है। उस घटना के बाद मेरे मन में डर बैठ गया था। मॉल के उस हिस्से में जाने से पहले मैं हमेशा राजेश या किसी और साथी को अपने साथ लेता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मॉल के मैनेजर ने हमें फिर से अकेले गश्त करने का आदेश दिया, क्योंकि हमें सुरक्षा की दृष्टि से हर कोने को जांचना आवश्यक था। एक रात करीब 1 महीने बाद मैं फिर से उसी क्षेत्र में गश्त पर था। मैंने खुद को समझाया कि वो सिर्फ मेरा भ्रम था और कुछ नहीं, लेकिन जब मैं उस पुरानी दुकान के पास पहुंचा तो मुझे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार मैंने खुद को तैयार किया और धीरे धीरे दुकान के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा इस बार भी बंद था, लेकिन उसके पीछे से खिलौनों की हलचल और बच्चों की हंसी की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैंने दरवाजे को जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुलते ही सब कुछ शांत हो गया। अंदर का दृश्य बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी दी, मुझे दीवार पर कुछ अजीब सी छायाएं दिखने लगीं। ये छायाएं किसी इंसान की नहीं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों की थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक आवाज आई, क्यों आए हो यहां? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? परछाई ने कहा, मैं वही बच्चा हूं जो इस दुकान में मरा था। मुझे यहां से छुटकारा नहीं मिल रहा है। हर रात मैं यहां फंस जाता हूं।
और मुझे कोई भी शांति नहीं मिलती। मैंने सोचा कि शायद मेरी मदद से उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? परछाई ने कहा, मेरे माता पिता ने मेरी मौत के बाद इस दुकान को बंद कर दिया और कहीं चले गए। मेरी आत्मा तभी शांत होगी जब उन्हें यहां बुलाकर मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। मैंने वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। अगले दिन मैंने मॉल के मैनेजर से इस बारे में बात की और उन्होंने उस बच्चे के माता पिता को ढूंढने में मदद की। कुछ ही दिनों में हमने उनके माता पिता को ढूंढ लिया और उन्हें मॉल में बुलाया। जैसे ही वे दुकान में आए, बच्चे की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और उसने उनसे आखिरी बार बात की। यह दृश्य बहुत ही भावुक था और बच्चे की आत्मा को शांति मिल गई। उसके बाद मॉल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए यह अनुभव हमेशा एक यादगार और सबक भरा रहेगा। मैंने सीखा कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और दूसरों की मदद के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।